अभिवादन कर रहे हैं पुष्पमाला के माध्यम से, उस रूप में जो है अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं करके आया है सामने। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों की माँ को जो है सच नमन है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाई। आशाओं की माला है, आशाओं की माला है। हाँ। एक दिन हम दोबारा मिलेंगे, ऐसे ही बैठेंगे और आपने भी कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है। ये हम कर रहे हैं पुष्पमाला के द्वारा। जोरदार तालियां। दशरथ माझी के जैसा हो, हौसला दशरथ माझी के जैसा हो। अगर एक छीनी और हथौड़ा जहाँ पर पड़े तो वहाँ पे सड़क और रास्ता निकल जाता है। बुलंदी अपनी कामयाबी का रास्ता खुद अपने हाथों से जिस कलम से लिख रहा है, तो मैं इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि वो कलम लगातार यूं ही चलती रहे और आपकी कामयाबी लगातार। हमारे बीच में से एक ऐसा स्टूडेंट निकला और आपके पास से आपका पढ़ाया हुआ वो बच्चा आगे निकला जो आज देश का भी, समाज का भी और अपने माँ बाप और अपने पूरे परिवार का, पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं बलजीत नगर में, और आज की वीडियो बनाने का जो एक ख़ास उद्देश्य है कि ज़्यादातर लोगों की सोच होती है कि भाई सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है या किसी छोटी कॉलोनी में रहता है तो वो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और इस बात को साबित किया है मिस्टर करण ने। 20 वर्षीय करण है जो 12वीं के बाद उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया और आज वो डॉक्टर बनने के लिए अग्रसर है। 5 साल का इनको जो पढ़ाई होती है डॉक्टर की, उसकी प्रैक्टिस के लिए आसाम में इनको एक कॉलेज भी मिल गया है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारे चैनल के माध्यम से हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, और उससे बड़ी बात कि ये करोल बाग के निगम प्रतिभा विद्यालय से पढ़े हुए हैं। साथ में मिस्टर ललित नायक हैं जिनसे इन्होंने जो है पढ़ाई की, कोचिंग ली। और आज जो ललित नायक जी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐसे कई बच्चे हैं जो पुलिस में, डॉक्टर में, वकील में उन्होंने सफलता हासिल की है, एक अच्छा मकाम हासिल किया है। और आज भी इनसे मिलते हैं कि भाई आपकी वजह से हम आज इतना आगे बढ़े हैं। तो एक बड़ा खुशी का अवसर है, और इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, माँ बाप को भी प्रेरणा मिलेगी कि भाई बच्चा जो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, अपना मकाम हासिल कर सकता है, चाहे वो किसी भी कॉलोनी में रहता हो, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। तो मैडम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आपके बच्चे ने एक बड़ी अचीवमेंट ली है, और उसके लिए तो बहुत बधाई चैनल के माध्यम से। तो आज के इस अवसर पे कुछ कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां भी आई हैं, जैसा कि हमने सुना एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आप संबंध रखती हैं, और आज एक बहुत बड़ा आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आया है। ईश्वर करे सब चीज़ सही होंगी आगे की। सर बहुत खुशी है इस बात की, बच्चे ने मेहनत करी है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरा बेटा आज एक नीट का क्लियर कर लिया है, इसने डॉक्टरी का कोर्स करेगा 5 साल का। इसमें बच्चे की मेहनत भी है, और इनके जो गुरु हैं ये, इन्होंने इनके वहाँ से ही ये कोचिंग ली थी, इसने बचपन से ही इन्हीं के वहाँ से पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों की मेहनत की वजह से आज मेरा बेटा यहाँ तक पहुँचा है। तो बस सर क्या कितना मतलब खुशी का अवसर है, एक माँ को कितना प्राउड फील हो रहा है, और उनका मतलब जैसे कहते हैं गला भर आया है, अपनी बात को ठीक से कह भी नहीं पा रहे हैं, इतना खुशी का अवसर है। एक बात और बता दूं कि इनका छोटा बेटा भी पीछे बैठा हुआ है, वो भी इसमें शामिल है, उसका भी बहुत स्वागत है चैनल में। और एक और बड़ी बात कि इनकी एक बिटिया है, उसने आर्मी ज्वाइन की है, आर्मी का एक एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है, ऐसे ही बता रहे थे। हाँ जी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो मिस्टर करण, आप ज़िंदगी की मतलब जो पहली सीढ़ी है सफलता की, वो आप चढ़ गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप 5 साल बाद एक डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर मरीज के लिए भगवान का रूप होता है, और कहीं ना कहीं आप जो है उसकी मरीजों की सेवा करेंगे। तो क्या आगे के लिए सोचा हुआ है, क्या मन में चल रहा है?
मैं 5 साल बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और फिर उसके बाद पढ़ाई करके और अच्छे अस्पताल में जाऊंगा और मरीज़ों का इलाज करूंगा। और अगर मैंने सोचा है थोड़ा और अच्छा डॉक्टर बनना हो तो एमडी करेंगे या एमएस करेंगे, उसके लिए और एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और अच्छा डॉक्टर बनेंगे, हम इससे भी बड़ा डॉक्टर बन पाएंगे। डॉक्टर में जैसे होता है ऑर्थो हड्डियों का, एक होता है दूसरा सर्जरी का, तो आप इसमें जानना चाहेंगे? तो मैंने सोचा है कि मैं सर्जरी में जाना चाहूँगा, एक उसकी या तो कार्डियो में या न्यूरो सर्जन के उसमें जाना चाहेंगे। तो आपने जहाँ जैसे निगम प्रतिभा विद्यालय से पढ़ा और यहाँ आपने मिस्टर ललित नायक से कोचिंग ली, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये ललित सर मेरे को 6ठी क्लास से ही पढ़ाना चालू कर दिया था इन्होंने मेरे को। ये काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाते थे और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट इन्होंने बहुत अच्छे पढ़ा रखे हैं। इनकी वजह से मैं इतना आगे तक पहुंच पाया हूँ, ये जो है इनकी वजह से ही है सर। तो जब इनके साथ आप पढ़ रहे थे तो 6 से 12 तक आपने पढ़ा, लगभग 6-7 साल। तो कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी इनकी कोई बात जो आपको दिमाग में हो कि हाँ कोई यादगार चीज़? ये बच्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये घुल मिल के बच्चों से बातचीत करते थे ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये हर बच्चे को मतलब बेसिक से पढ़ाते थे ताकि सबको बेसिक से सारे एडवांस तक सारे क्वेश्चंस करा देते थे। ये इन्होंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे, हर एक्सरसाइज कराते थे और ये मैथ को बहुत अच्छी पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। तो इसमें एक बात ये बता दूं कि जो ललित जी हैं, ललित नायक जी, जब इनको मालूम हुआ कि करण ने जो है नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इनके मन में जो बात आई, प्राउड फील हुआ, उसको लेकर के ही इन्होंने सब लोगों को बताया कि भाई मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा करा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। तो इसलिए भी हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो ललित सर, आज की जो ये मतलब गर्व का समय है आपके लिए, आपके पता नहीं कितने ही स्टूडेंट कहाँ पहुँच गए, अच्छा मकाम हासिल किया, आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहें? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप भी समाज के लिए काम करते हैं और समाज में ऐसे बच्चे प्रेरणा बनते हैं। तो बच्चा मेरे पास 6ठी से पढ़ता था और कई बच्चे हमने पढ़ाए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि कोई पुलिस में चला गया, कोई वकील बन गया, बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए। परंतु करण एक ऐसा बच्चा है जिसने मतलब कि मुझे स्वयं कॉल किया। अच्छा। उनके घर से मुझे कॉल आया, मैं भावुक हो गया, मुझे इतनी खुशी हुई। क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चा एक दिन कुछ करेगा। बच्चा एकदम सिंसियर बच्चा है, पढ़ने में बच्चे ने हमेशा मेरे दिए गए हर निर्देश का पालन किया है। हर तरीके से जैसे मैं गाइड करता था, बच्चा वो कसौटी पे खरा उतरा। टेस्ट भी जब होते थे तो टेस्ट में भी बच्चा जो 100 आउट ऑफ 100 लेके आता था। कहाँ काटूँ इसके नंबर, कहाँ काटूँ मैं इसके नंबर, मैं खुद हैरान हो जाता था, मैं इसके नंबर भी नहीं काट पाता था। तो दैट मीन्स कि बच्चा एक समाज के लिए प्रेरणा है। आजकल के समाज के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग के जो बच्चे हैं, वो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। हम सब मध्यम वर्गीय परिवार, मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। जो हमारे बच्चे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से वही हैं, तभी तो हम यहाँ आसपास में रहते हैं, वरना हम अंबानी जी के यहाँ रह रहे होते, अंबानी होते, है ना। लेकिन हम सब लोगों के पास, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना, हम लोगों के पास में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही हथियार है, वो शिक्षा, जो इस बच्चे ने जल्दी जान लिया और आगे बढ़ गया। और यही प्रेरणा मैं उन बच्चों को देना चाहता हूँ जो आज समाज के अंदर असामाजिक तत्वों को प्रेरणा अपनी समझते हैं, उनके जैसा बनना चाह रहे हैं या वैसा कोई गलत काम में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों से प्रेरणा लो, ऐसे बच्चों से के जैसा बन करके दिखाओ, तो हमारा समाज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और हम गरीब छात्रों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक बात बोली थी कि चाहे एक रोटी कम खा लेना, पैर में चप्पल हो ना हो, पर हाथ में किताब ज़रूर होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत भावुक पल है और मैं देख रहा हूँ कि आप भावुक हो गए, और मैं खुद भी, मेरी भी आंखों में इस समय आंसू हैं, क्योंकि मैं बहुत टची हूँ। कुछ भी ऐसी बातें होती हैं तो जल्दी से आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला भर आता है। तो हमारे साथ में मिस्टर अरविंद मिश्रा हैं, जो कि खुद एक अध्यापक हैं और कुछ कोचिंग सेंटर्स इनके चलते हैं, ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं और इस अवसर पर शामिल हुए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप ये सब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके भी कई बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी जगहों पे गए होंगे और आप ललित सर के सानिध्य में भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हम इस चैनल को हम बधाई देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज बहुत हर्ष उल्लास का दिन है कि आज ये ललित भैया है ना का एक जो बच्चे हैं करण, जो बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। और ये मुकाम जो है, ये जो मतलब कि जो अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारे न्यू जनरेशन के लिए एक बहुत ही सीख है कि जो बच्चा यदि निरंतर प्रयास करता रहे और ललित भैया जैसे टीचर उन्हें गाइड करता रहे, तो ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करण जैसा बन नहीं सकता है ना। आज इस चैनल के माध्यम से मैं अरविंद कुमार मिश्रा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज ये करण अपना ये टारगेट अपना माता पिता के नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा प्रेरणा ललित भैया से और बच्चे लेते हैं। तो इस करण जैसा बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो हमारे समाज के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा माता पिता के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक उज्जवल भविष्य होगा। हम यही आशा करते हैं कि करण आगे बढ़े, सक्सेस हो और इस जैसे और भी लोग ऐसे आए भविष्य में जो हमारे देश के, हमारे समाज के नाम रोशन करें। हम उनके माता पिता है ना, सगी संबंधी और ख़ास करके ललित भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इनके प्रेरणा से आज ये इस टारगेट पे, आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। धन्यवाद इस चैनल को और करण को और उनकी माता पिता और उनकी गुरु को। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, शुक्रिया। और करण के छोटे भाई भी यहाँ पर हैं। बेटा आगे आओ, क्या नाम है आपका? रणवीर। खड़े हो जाओ सर। रणवीर, तो आपको तो दूसरों से प्रेरणा लेने की इतनी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि घर में ही आपके भाई बहन उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं, तो इन्हें देख करके आपको आगे बढ़ना है। तो क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे भाई बहन दोनों बहुत अच्छे मुकाम पे आज पहुँचे हैं। तो उनका नाम रोशन करोगे, आप भी इसी तरह से मेहनत करोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं यहाँ पर करण जी से ये एक ख़ास अपनी ओर से मेरे मन में अभी आया कि एक गुजारिश करूँगा कि जैसे अब आप जीवन के आगे बढ़ेंगे और आपने जो चाहा उस ओर बढ़ रहे हैं, वो चीज़ भी मिलेगी आपको। और जिस माहौल से आप गुजरे हैं, उस माहौल के बहुत लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि अगर आपको कभी भविष्य में ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ी तो उनको मदद आप करें, मैं निवेदन करूँगा। हाँ ठीक है, मैं सबकी मदद करूँगा। गाइड करना हो, किसी तरह की मदद करनी हो तो आप ऐसा करें, मैं ये चाहता हूँ। करेंगे? हाँ, मैं सबकी मदद करूँगा और सबको गाइड करूँगा। हमारे साथ विशाल पांचाल जी भी हैं यहाँ पर, कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे करण भाई ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है। इस मुकाम हासिल करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारे गुरुजी ललित नायक जी ने साथ दिया बच्चे का, और उनकी माता जी ने भी बच्चे का हौसला अफजाई करते रहे और बच्चे ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है। मेरी आँख एकदम नर्वस है, मैं बच्चे के लिए कुछ बोलने नहीं पा रहा, पर मैं दिल की गहराइयों से गुरुजी को और मैं बच्चे को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। और भाई आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, आपका विशाल भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जिस नाते आप मानो, आपके लिए तन मन धन से आपकी सेवा में रहूँगा। जय हिंद, जय माता की। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही खुशी का ये पल है और केवल इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को प्रेरणा मिले, माँ बाप को प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया हमने। और ललित सर, अरविंद सर जो है बच्चे का, उनकी माता का स्वागत करना चाहते हैं और चैनल के माध्यम से आपको, इसके पापा को, सभी लोगों को आपको बहुत बहुत बधाई है। तो ललित सर जो है अपने स्टूडेंट और हमारे होने वाले डॉक्टर करण का अभिवादन कर रहे हैं पुष्पमाला के माध्यम से। उस रूप में जो है अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत आगे बढ़ो, जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये पहला पड़ाव है, पहली मंजिल है, अभी बहुत कुछ हासिल करना है जीवन में। बहुत बहुत बधाई हो करण आपको।
ये पहला पड़ाव है, पहली मंजिल है। अभी बहुत कुछ अचीव करना है जीवन में और बस सदा अपने बड़ों का आदर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सबका जो है समाज का भला करते रहें और अपने अच्छे कामों से प्रेरणा बनते रहे समाज के लिए। यही मैं इनसे जो है शुभकामना के साथ में इनको बधाई देता हूँ। करण की माताजी का भी स्वागत करेंगे। सर कोई नहीं। आपको हम हाथ में दे सकते हैं। अरविंद जी स्वागत करेंगे करण जी का। ऐसे अच्छे बच्चे को आपने जो है मतलब कि अच्छे से गाइड किया, अच्छे से परवरिश करी, अच्छे संस्कार दिए, जिससे बच्चा जो है समाज के लिए एक प्रेरणा बन करके आया है सामने। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों की माँ को जो है शत नमन है। थैंक यू सर। मैं जो वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि देखो इस तरह से अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, ताकि इसी तरह से आपको भी सम्मान मिले, समाज को सम्मान मिले, समाज का, देश का उत्थान हो। तो अरविंद जी जोरदार तालियां। विशाल पांचाल जी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाई। ये एक आप इनको भी पहनाओ, इनको छोटे भाई। आ बेटा आगे आ जाओ। वेरी गुड। आपसे भी हमारी उम्मीद है, ये आशाओं की माला है। आशाओं की माला है। हाँ। एक दिन हम दोबारा मिलेंगे, ऐसे ही बैठेंगे और आपने भी कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है। ये हमारी आपके लिए जो है आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी जीवन में मुकाम है, जो भी एग्ज़ाम है, उसको सच्चे दिल से, मेहनत से आप उसको कीजिए। आप हर परीक्षा में पास हो जाएंगे। विशाल जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं मुझे। सर मेरे गुरुजी थे रमेश कुमार पन्नू जी। मैं काफ़ी गरीब वर्गीय से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे सर ने मेरी बहुत हेल्प कर दी मेरी पढ़ाई के माध्यम से, कॉपी किताब रजिस्टर और ऐसी चीज़ें। मैं मानता हूँ मैं पढ़ नहीं पाया, सारी गलती मेरी थी, पर मेरे गुरुओं का मुझे मान सम्मान और मेरे मार्गदर्शक हमेशा मिलता रहा। और सबसे बड़ी बात तो मेरे रमेश कुमार पन्नू जी ने मेरे स्कूल के अंदर ध्यान रखा और दूसरे मेरे गुरु जी हमारे ललित कुमार जी, इनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है। यही बात कहता हूँ मैं, गुरुओं की कोई कमी नहीं होती, पर कमी है स्टूडेंट के ऊपर होती है। एक हथौड़े की मार किसी को अच्छा बना देती है, किसी को बर्बाद कर देती है। ये हिंद जय माता की। और ये हमारे ललित सर जो है मिठाई डॉक्टर करण को खिलाते हुए, उनका मुंह मीठा करते हुए। सर एक फोटो इसके पापा को दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खींचना नहीं, ये तालियां। तो बहुत ही खुशी का अवसर, और विशाल पांचाल जी भी जो है ललित सर का अभिवादन करना चाह रहे हैं। और विशाल जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु जो है अपने जैसे क्लास में 30, 35, 40, 50 बच्चे होते हैं और गुरु सभी को एक जैसा ज्ञान देता है, लेकिन ये जो है विद्यार्थी के ऊपर है कि उसने क्या हासिल करना है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। बिल्कुल। और जो कैमरे के पीछे से व्यास कुशवाहा जी, आप सब तक ये चीज़ वीडियो पहुंचा रहे थे, और वो भी जो है अब डॉक्टर करण का अभिवादन कर रहे हैं पुष्पमाला के द्वारा। जोरदार। दो शब्द होंगे मेरे, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप थोड़ा सा माइक मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। कहते हैं कि हौसला दशरथ माझी के जैसा हो, हौसला दशरथ माझी के जैसा हो। अगर एक छीनी और हथौड़ा जहाँ पर पड़े तो वहाँ पे सड़क और रास्ता निकल जाता है। आज वही मुकाम हासिल किया है आज हमारे इस डॉक्टर भाई ने, जो एक छोटे से जगह से निकल करके, एक छोटी कॉलोनी से निकल करके, एक मध्य वर्ग कॉलोनी से, या यूँ कहूँ कि मध्य वर्ग परिवार से निकल करके आज वो इस मुकाम पर पहुँचा है कि आज अपनी बुलंदी, अपनी कामयाबी का रास्ता खुद अपने हाथों से जिस कलम से लिख रहा है। तो मैं इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि वो कलम लगातार यूं ही चलती रहे और आपकी कामयाबी लगातार बढ़ती रहे। कहते हैं प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश और तृतीय में सिमरू माता। और हमारे गुरु जी का तो प्रथम में ही है। और रही बात माँ बाप की,
तो माँ बाप तो एक जो है कि वो एक परवरिश करते हैं, लेकिन जो गुरु जो ज्ञान देता है समाज में चलने के लिए, वही काम आज इन्होंने करके दिखाया और अपने शिष्य को आज उस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज यहाँ पर पूरा समाज जो है आज इकट्ठा होकर के इनको शुभकामनाएं, उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच में से एक ऐसा स्टूडेंट निकला और आपके पास से आपका पढ़ाया हुआ वो बच्चा आगे निकला जो आज देश का भी, समाज का भी और अपने माँ बाप और अपने पूरे परिवार का, पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। जय हिंद, जय भारत। जी। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज की इस वीडियो से अगर कहीं आपको प्रेरणा मिलती हो तो अपने सुझाव और विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। आपके सुझावों का, विचारों का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। उसी से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने के लिए हमें नए विचार मिलते हैं। तो इसी के साथ एक बार पुनः आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।